या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाअहुल आद्दून व ला युअत्ती हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम महदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरा रियाहा बिरहमतिही। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलिल बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। हसन मुश्तबा की खुशनुदी के लिए बुलंदतर सलावत। कामयाब है हर वो फर्द जो इस जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर जिक्र है। सूरह बनी इसराइल से एक आये मजीदा के जुज़ को सरनामा सुखन करार दिया। परवरदिगार आलम का इरशाद मुक़द्दस कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तवज्जो है सारे दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। रब्बुल जहां इरशाद फरमा रहा है सूरह बनी इसराइल कि इन्ना हाज़ल क़ुरान, ये जो मेरा क़ुरान है ये हिदायत करता है मजबूत बातों की। अगर तो सारे जवान दोस्त जो तशरीफ फरमाए सारे साथ साथ है। इन्ना हाज़ल क़ुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये जो क़ुरान है ये हिदायत करता है मजबूत बातों की, मजबूत अकीदों की। इब्तिदा ही में मैं आपकी तवज्जुहात अपनी तरफ मुकम्मल तौर पे मबज़ूल कराने के लिए जुमला कहता हूँ। रब फरमा रहा है इन्ना हाज़ल क़ुरान, ये क़ुरान। ठीक, हाज़ल क़ुरान। अहसन, तुम अगर जवान बोलेंगे तो आसान होगा मेरे लिए। हाज़ल क़ुरान, अहसन तुम, ये क़ुरान। ठीक, तरतीब तिलावत, जिस अंदाज से हम कुरान करीम की, जिस पैटर्न पे, जिस तरीके पे कुरान करीम की तिलावत करते हैं, इब्तिदा में ही आयत मौजूद है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, वो किताब। अगर तो सारे दोस्त साथ हैं, यानी रब फरमा रहा है इस मकाम पे हाज़ल क़ुरान, ये क़ुरान, ज़ालिकल किताब, वो किताब है। हाज़ल क़ुरान, ये किताब, ये क़ुरान, ज़ालिकल किताब, वो किताब। अच्छा, तो अब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह वाक़िया। इन्नहु लक़ुरानुन करीमुन फ़ी किताबिन मकनूनिन ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। ये क़ुरान हमारा बड़ा बाशरफ है, ये क़ुरान हमारा बड़ा करामत वाला है कहाँ? फ़ी किताबिन मकनून, क़ुरान किताब में है।
या साहिब ज़मान, अगर तो अपने दोस्तों को मैं साथ लेके चला, कहा क्या कुरान किताब में है और इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसे कोई मस नहीं कर सकता मगर वो कि जिसे हमने ताहिर बनाया है। ठीक है ना, यहां तक आ गए हो तो रब ने क्या फरमाया, हाज़ल कुरान, ये कुरान, ज़ालिकल किताब, वो किताब। और फिर सूरह वाक़िया के बारे में है, जिस मोमिन को रिज़्क़ की परेशानी हो, तंगी हो, वो बैन नमाज मगरिब व इशा, नमाज मगरिब व इशा के दरमियान सूरह वाक़िया की तिलावत करे, परवरदिगार इस सूरा की तिलावत के सबब उसके रिज़्क़ में कुशादगी कर देता है। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद। तो एक मकाम या अली मौलाना, हाज़ल कुरान सूरह बनी इसराइल, ये कुरान, ज़ालिकल किताब, वो किताब। सूरह वाक़िया की मंजिल कुरान किताब में है, फी किताबिल मकनून। ठीक है ना, तो यानी पता चला, अब मैं जुमला बराह रास्त बगैर तमीज़ के कह रहा हूं, पता चला जहां कुरान है वो जगह किताब है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मेरे साथ सब्र करना। जहां कुरान है वो जगह किताब है। ठीक है ना, तो अब कहां तलाश किया जाए, कहां दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो कूफे के मिंबर पे बैठने वाला, वो दावा सलूली कर चुका, अपने सीने के जीना पे हाथ रख के मेरा मौला फरमाता है, सुनो कुरान किसी और सीने में नहीं, इसी सीने में मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इमाम मासूम फरमाते हैं, बुलंद आवाज से दुरूद भेजने से दिलों का निफाक दूर होता है। सल्ली अला अब्दुल्लाह राजी रहो। अल्लाह इमाम ज़माना सलामत रखे या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये जो हमारा रब फरमा रहा है, ये जो हमारा कुरान है ना, ये हिदायत करता है मजबूत बातों की। कुरान से करीब हो जाए। मेरे 8वें इमाम रऊफ हज़रत अली इब्न मूसा अलैहिस्सलाम, एक साइल आया मौला की खिदमत में, कहने का फर्ज़ ज़हरा मोमिन की अलामात में से कुछ फरमाए। तो मेरे मौला ने फरमाया, सुनो मोमिन की कई अलाइम हैं, कई अलामतें हैं, उनमें से एक अलामत यह है कि मोमिन हर रोज 50 आयत कुरानी की तिलावत करता है। ठीक है ना, अगर बच्चे और जवान ऐसी बातों पे बोलना शुरू करेंगे तो बात करने में लुत्फ आएगा। 50 आयत कुरानी की मोमिन की अलामतों में से एक अलामत यह है कि 50 आयत कुरानी की तिलावत करता है हर रोज। उन आयत की तिलावत का असर देखोगे कि किस तरह दबे हुए मसाइल खुद ब खुद हल होने लगे। ये कुरान की आयत की तिलावत का असर है। रब तो जहां फरमा रहा है कि ये जो हमारा कुरान है ये हिदायत करता है बेहतरीन मजबूत बातों की, मजबूत अकीदों की। अब जब यहाँ तक आ गए तो एक फिक्रा और सुनो। कुरान रब फरमाता है कि सुनो, ये सबके जहन में होगा, जवान यकीनन पहुंचेंगे। परवरदिगार अपने कुरान का वजन बता रहा है, फरमा रहा है कि सुनो, अगर ये हम कुरान किसी पहाड़ पे नाजिल कर देते तो क्या होता? अहसन तुम, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। रब तो जहां ये फरमा रहा है, अपने कुरान की ताकत बता रहा है। अगर तुम्हें पहुंचा पाया अगला जुमला, अपने कुरान की परवरदिगार ताकत बता रहा है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं ना। यह कुरान की कुव्वत समझ में आई कि अगर किसी पहाड़ मजबूती की अलामत है, पहाड़ मजबूती की अलामत है। क्या फरमा रहा है परवरदिगार कि अगर हम कुरान को किसी पहाड़ पर उतार देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। कुरान की कुव्वत समझ में आई, ताकत समझ में आई। अब मैं वो आयत पढ़ूं, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बि, ऐ मेरे महबूब, हमने रूह अमीन के जरिए से आपके कल्ब पे कुरान उतारा है। पूरी तरह से साथ नहीं हुए। ऐ मेरे महबूब, हमने रूह अमीन के जरिए से आपके कल्ब पे कुरान उतारा है। कुरान इतना वज़नी है कि अगर किसी पहाड़
या रसूल अल्लाह। इमाम ज़माना सलामत रखे। अब अब्दुल्लाह राजी रहे यार, तो मेरे नबी के कल्ब की ताकत समझ में आई। कुरान नाजिल हुआ महबूब खुदा के कल्ब पर। हाँ, नज़ला बिही रूहुल अमीन वाला कल्ब। ए महबूब, हमने रूह अमीन के जरिए से आपके कल्ब पर कुरान उतारा। कल्ब मुस्तफ़ा की धड़कन भी बेरब्त नहीं कर पाया है। यानी अगर आप देखें और महसूस करें, सूरह यूसुफ 12वां सूरा कुरान करीम का, रब ने उस सूरा में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सुनो, हमने इस कुरान को, तवज्जो है सबकी, हमने इस कुरान को अरबी में उतारा। क्यों उतारा? लअल्लकुम ताक़िलून। इस कुरान को हमने अरबी में इसलिए उतारा ताकि तुम लोग समझ सको। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अरबी के अलावा किसी और जबान में समझाने की इतनी गुंजाइश होती, थोड़ा सा मेरा साथ दो, बात नामालूम सी है, तो कुरान उस जबान में होता। तरफ हमारा इन्ना सूरह यूसुफ इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सुनो, हमने अपने इस कुरान को अरबी में उतारा है। क्यों? ताकि तुम इसे समझ सको। क्यों उतारा कुरान अरबी में? ताकि तुम समझ सको। कुरान उतरा अरबी में, उतरा अरबों के माशरे में। लअल्लकुम ताक़िलून, कुरान उतरा अरबी में। क्यों उतारा अरब ने? ताकि इसे समझ सको। अब महबूब खुदा का फरमान सुनो। महबूब खुदा फरमाते हैं कि सुनो, अरबी अहले जन्नत की जबान है। थोड़ा सा मेरा साथ देना, जवान मेरे साथ है। अरबी अहले जन्नत की जबान है, महबूब खुदा का फरमान है। जब यहाँ तक आ गए हो अरबी, ये भी जवानों से कहूं कि देखो, ये वो जबान है जिससे जान नहीं छूटने वाली। अरबी से जान नहीं छूटने वाली है ना। यानी कब्र में जो फरिश्ते आएंगे वो अंग्रेजी उर्दू में सवाल नहीं करेंगे, वो भी अरबी में पूछेंगे। अब एक शख्स आ गया मेरे मौला की खिदमत में, हाँ, मेरे मौला की खिदमत में आके कहता है या अली, मैं आपका चाहने वाला हूँ। मौला ने फरमाया अच्छा, कहा या अली, मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल है कि मैं अपने मरे हुए भाई से मुलाकात करूँ। मैं शायद आपसे करीब नहीं हो पाया, मैं अपने मरे हुए भाई से मुलाकात करूँ। कहा क्या करोगे? कहा कब्र का हाल पूछूंगा कि वहां उसमें क्या बीती। या अली, आपके पास आया इसलिए हूँ कि पूरे आलमीन में सिवाय आपके कोई नहीं जो मुर्दे से कलाम करवा दे। या साहिब ज़मान, अब अब्दुल्लाह, आप सबको अपने रोजे पे हाजिरी का शरफ नसीब फरमाए। अजीजों, याद रखें, मौला की खिदमत में आया, मौला ने फरमाया अच्छा, हमारा चाहने वाला है। कहा या अली, आपका चाहने वाला है। कहा हमारे दुश्मनों से बेजार है। कहा या अली, का फिर रहने दे। का नहीं यार, दिल है कि अपने भाई से पूछूं। अरबी अहले जन्नत की जबान है, ज़हन में है, दिल है कि अपने भाई से पूछूं। मौलाना ने फरमाया अच्छा चल, जब तेरा इसरार है, पहुंचे उसकी कब्र पे, हाथ रखा, कहा उठ अल्लाह के हुक्म से। कब्र फटी, मुर्दा बाहर आ। अब जिस जबान में वो बोल रहा था वो अरबी नहीं थी। हैरान हुआ, भाई कहने लगा कि है तो मेरा भाई, लेकिन जिस जबान में मैं अरब का रहने वाला हूँ, ये जिस जबान में बात कर रहा है वो अरबी नहीं है। या अली, ये माजरा क्या है? मेरे मौला मुतवज्जे हुए उसकी जानिब और फरमाया कि मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि अरबी में बता ये माजरा क्या है। तवज्जो रखना, अरबी में बता ये माजरा क्या है। बस अली का कहना था, उसकी जबान बदली, अरबी में अपने भाई से कहने लगा भाई बात ये है कि अरबी अहले जन्नत, अब मुझे नहीं पता कि आले मोहम्मद के इमाम बाड़े में इस वक्त बैठने वाले अज़ादार इस जुमले को कैसे सुनेंगे। कहने लगा भाई माजरा ये है कि अरबी अहले जन्नत की जबान है। जो अली की मोहब्बत लिए बगैर इस दुनिया से चला जाता है, अल्लाह उससे ये जबान सल्ब कर लेता। समझ सको, इसमें गौर फिक्र कर सको। तो अरबी के अलावा अगर किसी जबान में इतनी
गुंजाइश होती तो कुरान उस जबान में उतरता। तो ये कुरान की ताकत है। रब दो जहां ने फरमाया सुनो ये हमारा कुरान है, अगर किसी पहाड़ पे उतार दे तो रेजा रेजा हो जाए। कुरान नाजिल हुआ प्यारे नबी के कल्ब पर, और मेरे नबी का कमाल भी है कि मेरे नबी जहां गए आयत मेरे नबी के पीछे आई। या साहिब ज़मान, यानी प्यारे नबी जहां गए आयत मेरे नबी के पीछे आई है। मेरे नबी कुरान लेने नहीं गए, कुरान मेरे नबी के पीछे आया है। अगर तो हुब्बे मुस्तफा दिल में रखते हो तो जरा बुलंद हो। यानी कहना यह चाहता हूं कि आप बाइबल को देखो, जवान इतने सारे बैठे हैं, बाइबल को देखो, आप तौरात को देखो, आप ज़बूर को देखो। इन किताबों को आप जब देखोगे ना तो इनमें जो लहजा है वो अलग अलग है। काश के मैं पहुंचा पाऊं अपने दोस्तों तक। इनमें जो लहजा इस्तेमाल हुआ, मैंने बाइबल भी देखी, तौरात भी देखी, ज़बूर भी देखी, इनमें जो लहजा है ना, जुमले जो है वो अलग अलग है, यानी उनका अंदाज अलग है। लेकिन कुरान करीम में जो गुफ्तगू का अंदाज है, जो बेहतरीन तरीका कलाम है, उस अंदाज में कुरान करीम में बात हुई। मैंने हाथों को जोड़ा, मैंने कहा ए पालने वाले, तौरात भी तूने नाज़िल की, इंजील भी तूने भेजी, ज़बूर भी तूने भेजी, यानी वो आई किताबों की सूरत में, कुरान आया कुरान की सूरत में। नहीं पहुंचा पा रहा, मैं जानता हूं नामानूस सी बात कर रहा हूं, वो कुरान आया कुरान की सूरत में। हाँ, और बाइबल का लहजा, जुमले, उसकी तरकीब, उसका कंस्ट्रक्शन अलग है, अलग लहजा है। ज़बूर का लहजा अलग है, इंजील का लहजा अलग है, तौरात का लहजा अलग है। मगर कुरान करीम में जो अंदाज़ कलाम है, उसलूब कलाम है, वो जो बेहतरीन तरीका कलाम है, उस अंदाज से बात हुई है। मैंने हाथों को जोड़ा, मैंने कहा पालने वाले, तौरात भी तूने उतारी, इंजील भी तूने भेजी, ज़बूर भी तूने भेजी, कुरान भी तूने नाजिल किया। उन किताबों का लहजा मुख्तलिफ है, कुरान में जो तूने लहजा इस्तेमाल किया है वो मुख्तलिफ है। ये पालने वाले, ये माजरा क्या है? वो भी तेरी किताबें हैं, कुरान भी तूने भेजा है, तो बईद नहीं खालिक की आवाज आए। अब ये तवज्जो चाहता हूं दोस्तों की, बईद नहीं खालिक की आवाज आए। अरे तुमने दिक्कत नहीं की, मालिक माजरा क्या है? तौरात तूने भेजी, इंजील तूने भेजी, ज़बूर तूने भेजी, उधर तरीका कलाम मुख्तलिफ है, लेकिन कुरान में जो बेहतरीन तरीका कलाम है, जो बेहतरीन उसलूब गुफ्तगू है, उस अंदाज से तूने बात की है, तो बईद नहीं खालिक की आवाज आए। तुम नहीं समझे? अरे वो नबियों से बातें हो रही हैं, कुरान महबूब से बातें हो रही हैं, कुरान महबूब से गुफ्तगू हो रही है, महबूब से जिक्र हो रहा है, महबूब से बातें हो रही है। ये महबूब खुदा की हस्ती है। सूरह यूसुफ ही में परवरदिगार आलम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। सुनो, हमने किस्सों में से तुम्हें बेहतरीन किस्सा सुनाया है। यूसुफ के किस्से को परवरदिगार आलम क्या फरमा रहा है कि नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हमने किस्सों में से तुमको बेहतरीन किस्सा सुना दिया। यानी जनाबे आदम का रुजू, वो जनाबे नूह का नौहा, वो खलील खुदा की मुनाजात, वो कलीमुल्लाह की, हजरत ईसा की इबादतें, पालने वाले इन सब में जो बेहतरीन है, आप फरमाते हैं सूरह यूसुफ, यानी यूसुफ का किस्सा बेहतरीन है। ये पालने वाले दुनिया कहती है कि किस्सा यूसुफ दास्तान इश्क है। अरे जहां ठहरे हो वो जगह गलत है। बात थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन चाह रहा हूं कि जहां ठहरे हो वो मकाम गलत है। अहसनल क़सस कह रहा है परवरदिगार जनाब यूसुफ के किस्से को। वजह क्या है जिसे अहसनल क़सस, बेहतरीन, हसन भी नहीं, बेहतरीन किस्सा कहा। अहसनल क़सस, इल्लत क्या है? कहा तलाश करो। अब जब ढूंढा तो बस मिला ये कि सारे नबियों के किस्से बयान किए कुरान, जितने भी अंबिया के वाक़यात बयान किए, किस्से क़सस बयान किए, उनमें वाहिद हिस्सा है जनाब यूसुफ का कि जिनमें तीन चीजें इकट्ठा हो गई। वाहिद हिस्सा है जनाब यूसुफ का जिसमें तीन चीजें इकट्ठा हो। कौन कौन सा? जनाब यूसुफ के किस्से में आंसू, आपकी मर्जी है, मैं तो समझा रहा हूं। आंसू यूसुफ के किस्से में, हुस्न जनाब यूसुफ, अब अब्दुल्लाह आपसे राजी रहे, जनाब यूसुफ के किस्से में मोहब्बत, दो नबियों की मोहब्बत जनाब यूसुफ के किस्से में है। तो
तो जहां ये तीनों चीजें जमा हो जाएं, अब जुमला है, जहां ये तीनों चीजें, एक एक जवान जो बाहर बैठा हुआ है, जो सुन रहा है मेरी बात को, कहा जहां ये तीनों चीजें जमा हो जाएं, यानी आंसू, हुस्न और मोहब्बत, वो कुरान के नजदीक अहसनुल क़सस कहलाता है, बेहतरीन किस्सा कहलाता है। नहीं पहुंचा पाया दोस्तों तक, यानी जहां जिस किस्से में हुस्न, आंसू और मोहब्बत एक साथ जमा हो जाए वो बेहतरीन किस्सा कहलाता है। ये है कुरान का दिया हुआ मेयार। अगर यूसुफ के किस्से में ये तीनों चीजें इकट्ठा जमा हो जाए, हुस्न, आंसू और मोहब्बत, तो वो अहसनुल क़सस कहलाता है। तो आओ करबला में दिखाऊं, आंसू करबला में मिलते हैं, बनी हाशिम का हुस्न करबला में मिलता है, अली से मोहब्बत करबला में मिलते हैं। हमने किस्सों में से बेहतरीन किस्सा, ये कुरान है दोस्तों, इसका पढ़ना भी इबादत है, इसका सुनना भी इबादत है। याद रखिए, हमने अहसनुल क़सस, किस्सों में से तुम्हें बेहतरीन किस्सा सुनाया। किसका किस्सा? जनाब यूसुफ का। ये कौन कह रहा है? परवरदिगार आलम फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। और कैफियत देखिए, परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में अंबिया का तज़किरा किया, और बाज़ अंबिया, बाज़ नबियों का जिक्र बड़े मुनफरिद अंदाज से रब्बे दो जहान, बाज़ नबियों का तज़किरा जो किया कुरान में रब ने बड़े मुनफरिद अंदाज से किया। मसलन जनाब नूह का जिक्र हो रहा, तो बड़े मुनफरिद अंदाज से जनाब नूह का जिक्र किया कुरान। किस अंदाज से कर रहा है? परवरदिगार फरमाता है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पे हमारा सलाम हो इस पूरे आलमीन। अरे ये अंदाज है, ये अंदाज है। रब दो जहां एक मुनफरिद अंदाज से नबी का तज़किरा करा, जनाबे नूह नबी अल्लाह का जिक्र हो रहा है। वापस आऊंगा सूरह यूसुफ की तरफ, लेकिन ज़हन में रहे जनाबे नूह का जिक्र हो रहा है इस अंदाज से। और इंतहा क्या थी? उम्मत ने बहुत सताया नूह नबी अल्लाह, बेपनाह सताया, बहुत तंग किया, इतना कि नबी अल्लाह के हाथ बुलंद हो गए दुआ की। और वो वक्त आया कि परवरदिगार आलम ने फरमाया नूह कश्ती बनाई, सफीना बनाई। काफी अरसा लगा सफीना बनने में। और ये भी बतला दूं, जनाब जो मस्जिद कूफा जो है ना, जो गए हो उन्होंने देखा है, तायीद करो जो गए हो, जो नहीं गए इस जिक्र के तो फैल सुल्तान करबला आप सबको मस्जिद कूफा में आमाल की तौफीक नसीब फरमा। मस्जिद कूफा जो है ना, वो है जनाब नूह का घर। या साहिब, मस्जिद कूफा जो है वो है जनाबे, एक एक जवान तवज्जो करे, वो है जनाबे नूह का घर। मस्जिद कूफा जो गए हो तायीद करो मेरी, ठीक है ना? मस्जिद कूफा है जनाबे नूह का घर। कुरान में जनाबे नूह की वो दुआ मौजूद है, पालने वाले जो मेरे घर में आए उसे महफूज रखना, खुदा आपको सलामत रखे जो बोल रहा है। जनाबे नूह की दुआ है, कुरान में मौजूद है, पालने वाले जो मेरे घर में आए उसे महफूज रखना। इसीलिए उलमा ने कहा कि जो चाहता है उसका ईमान महफूज हो जाए, मस्जिद कूफा में जाके अमाल कर ले। जो चाहता है कि उसका ईमान महफूज हो जाए तो मस्जिद कूफा में जाके अमाल करे। तो जनाब नूह को हुक्म दिया। एक और बात कह दूं, सारे सुनेंगे जितने जवान बैठे हो, तुमसे उम्मीद है बहुत जुमला महफूज करना। जनाब नूह का घर कहां है? कूफा है। लफ्ज कह रहा हूं, समझना खुद। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि नूह भी कूफी हैं। अब आप दिल राजी रहे जो बहुत सा इमाम ज़माना सलामत रखे, इमाम हुसैन अपने रोज़े में हाथ हजरत नूह भी, अब जरा ज़बान सोच समझ के खोलना, नूह भी कूफी हैं। पहुंच गए हो? आदम सानी है जनाबे नूह नबी अल्लाह, आदम सानी है। जनाबे नूह की कब्र मुबारक कहां है? हजरत अमीरुल मोमिनीन की ज़मीन में, एक जानिब जनाबे आदम, एक जानिब जनाबे नूह, दरमियान में शेर खुदा या साहिब है। तो जनाबे नूह परवरदिगार आलम ने फरमाया नूह सफीना बनाइए। अब सफीना जो बन रहा है वो कोई छोटा सफीना तो नहीं है,
उसमें जो बैठेगा उसे नजात मिलेगी। और ये सफीना इतना ही कीमती हो गया कि महबूब खुदा ने उस सफीने से अपने अहले बैत की मिसाल दे दी। इतना ही कीमती हुआ कि महबूब खुदा ने फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल नूह के सफीने की मिसाल है ना। तो अब जनाब नूह नबी अल्लाह, मैंने ये किसी सबब वस्तु में सुना दिया है, एजेंडे में नहीं थी ये बात। जनाब नूह नबी अल्लाह ने सफीना तैयार किया। सफीना जब तैयार हुआ तो लोग तैयार हो रहा था। इसका मतलब एक और है कि जहां भी नजात का सफीना बनाया जाए वो किसी खुली हुई जगह पे बनाना चाहिए। थोड़ा पीछे वाले दोस्त अगर मेरे साथ सफर करें, वो खुली हुई जगह पे, इसलिए कि जब आने जाने वाला गुजरगाह से गुजरे तो पूछे तो ये क्या हो रहा है, तो उसको बताया जाए। जब इसी तरह नूह पे ईमान लाए, कुरान कहता है जनाब नूह पे ईमान लाए मगर बहुत थोड़े से अफराद, बहुत मुख्तसर से अफराद। और जनाब नूह पर ईमान जो लोग नहीं लाए थे उनकी तादाद ज्यादा थी। वो जो काफिर थे ना जनाब नूह के जमाने में, जब जनाब नूह नबी अल्लाह सफीना बना रहे होते थे तो वो आते थे जनाब नूह के पास। तवज्जो से पूरी कुव्वत से जुमला सुनना, जुमला काश मैं पहुंचा पाऊं अपने दोस्तों तक। वो सफीना बना रहे होते थे तो काफिर जो ईमान नहीं लाए थे जनाब नूह पर, वो नूह नबी अल्लाह से पूछते थे, ऐ नूह ये क्या हो रहा है। जनाब नूह फरमाते थे सफीना बना रहा हूं। वो कहते थे क्यों बना रहे हैं। नबी खुदा फरमाते थे तूफान आएगा। कहते थे कब आएगा। जनाब नूह फरमाते थे इंतजार करो, अभी आपकी समाज का इम्तिहान है। काफिर आए जो ईमान नहीं लाए नूह नबी अल्लाह पे, पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं नूह। नबी खुदा ने फरमाया सफीना बना रहा हूं। का क्यों बना रहे हैं। का आदाब आएगा, तूफान आएगा। का कब आएगा। का इंतजार करो। जब नबी खुदा फरमाते थे इंतजार करो, अब ये जुमला है आपकी समातों का इम्तिहान, जब नबी अल्लाह फरमाते थे इंतजार करो तो वो जो काफिर थे नूह पे जो ईमान नहीं लाए थे वो मजाक उड़ाते हुए, इंतजार का तमस्कुर उड़ाते हुए चले जाते थे। तो पता चला नूह के जमाने से काफिरों की आदत है इंतजार का मजाक उड़ाना। या साहिब अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज। नूह नबी अल्लाह के जमाने से काफिरों की आदत है इंतजार का मजाक उड़ाना। तो आज तो जाइए म्यूजियम में दुनिया के जनाब नूह के सफीने के वो टुकड़े भी मिले। अब रब ने फरमाया नूह कश्ती बनाइए। अब ये जुमला है, कुरान की आयत है जो पेश कर रहा हूं। ए नूह सफीना बनाइए। कैसे तर्जुमा करूंगा, तफसील नहीं, ठीक है। वस्नइल फुल्क बिअयुनिना, नूह कश्ती बनाइए। कौन कह रहा है। ना बोलने में ना शर्म मौजूद रहे, जवान बैठे हो। कौन फरमा रहा है। अहसन तुम, रब पे तो जहां फरमा रहा है। नूह वस्नइल फुल्क, सफीना बनाइए, कश्ती बनाइए। बिअयुनिना, हमारी आंखों के सामने बनाइए। अभी भी पीछे वाले दोस्त नहीं पहुंचे साहब। नूह वस्नइल फुल्क, कुरान की आयत है, वस्नइल फुल्क बिअयुनिना, नूह कश्ती बनाइए, हमारी आंखों के सामने बनाइए। अब कुरान की आयत है, अब फरमा रहा है नूह कश्ती बनाइए बिअयुनिना, हमारी निगाहों के सामने बनाइए। अब मर्जी तुम्हारी है कि आंखों वाला अल्लाह पसंद कर लो या अल्लाह की आंखें तलाश कर लो। वस्नइल फुल्क बिअयुनिना, नूह कश्ती बनाइए। या अली मौलाना, है नूह कश्ती बनाइए बेआयुनिना, हमारी निगाहों के सामने बनाइए। हाँ, तो जनाबे नूह नबी अल्लाह का एक अमल उसकी निगाहों के सामने जो करार पाया सफीना नजात, जो उसमें आ गया उसे नजात मिली। जिसने उस सफीने से मुंह को मोड़ा वो हलाक हो गया। वो एक अमल था जनाब नूह का रब की निगाहों के सामने। और इधर अपने महबूब के लिए रब जहां फरमाता है कि ए मेरे हबीब वस्बिर, महबूब खुदा, वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना, ए मेरे महबूब अपनी जिंदगी के हर लम्हे हमारी वही के इंतजार में रहना। ए मेरे महबूब इसलिए कि आपकी पूरी हयात मेरी निगाहों के सामने है। तो ये महबूब खुदा की हस्ती है, वो जनाब नूह का अमल। तो कुरान करीम ने बाज नबियों के अमल के तज़किरे किए और बड़े मुनफरिद अंदाज से किए। जैसे जनाब नूह का सफीना,
नूह कश्ती बनाई, सफीना बनाई, आयत करार पाया। जो सफीना बना वो आयत करार पाया। बना हुज्जत खुदा के हाथों से, कहीं ले जाना चाह रहा हूं, बना हुज्जत खुदा के हाथों से है, बना उसकी निगाहों के सामने। जो उसके हिसार में आ गया वो महफूज हो गया। ये मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, जो उसके हिसार में आ गया वो महफूज हो गया। जिसने उससे मुंह को मोड़ लिया वो हलाक हो गया। हाँ? बना हुज्जत खुदा के हाथों से, बनी उसकी आयत, बनी उसकी निगाहों के सामने। जो उसके हिसार में आया वो महफूज हुआ। अगर यही पैमाना तय हो गया कि हुज्जत खुदा के हाथों से बने, उसकी निगाहों के सामने बने, अगर यही पैमाना है जो उसके हिसार में आए तो वो महफूज हो जाए, तो मैं कैसे भूल जाऊं आशूर की रात हुसैन ने अपने हाथों से आलम सजाया। क्या साहिब, आशूर की रात अबा अब्दुल्ला ने अपने हाथों से आलम सजाया। तो जो गाजी के आलम के साए में आ जाएगा, हिसार में आ जाएगा। अब अब्दुल्ला आपको सलामत व आबाद रखे, अरे वो महफूज हो जाएगा। यह गाजी की हस्ती अलमदार करबला, अलमबरदार लश्कर हुसैन इब्न अली की मंजिलत है। लफ्ज बदल के कहूंगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना, तो ये जुमला यूं समझ लीजिए कि हुसैन इब्न अली के रोजे के रूबरू जिसका रोजा अलग से सजाया जाता है उसे अब्बास कहते हैं। या साहिब ज़मान, अब अब्दुल्ला के रोजे के रूबरू जिसका रोजा अलग से सजाया जाता है उसे अब्बास कहते हैं। अजीजों याद रखिए, तारीख ने यह बयान जनाब नूह का जिक्र किया, बड़े मुनफरिद अंदाज से किया। और इसी तरह दीगर सूरह यूसुफ जो मैं आयत पेश कर रहा था, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हमने किस्सों में से बेहतरीन किस्सा सुनाया। तवज्जो है सबकी? हमने किस्सों में से बेहतरीन किस्सा सुनाया। कौन कह रहा है? परवरदिगार आलम फरमा रहा है बेहतरीन किस्सा अहसनुल क़सस। किस्सा क्या था? जनाब यूसुफ ने ख्वाब देखा। ठीक, ख्वाब में समझाने के लिए कह रहा हूं। जनाब यूसुफ ने देखा कि जनाब यूसुफ ने अपने बाबा को बयान किया कि बाबा मैंने देखा कि मुझे 11 सितारे, सूरह यूसुफ है, एक सूरज एक चांद सजदा कर रहे हैं। ठीक, क्या 11 सितारे, एक सूरज एक चांद सजदा कर रहा है। जनाब यूसुफ ने अपने बाबा को बताया। फिर जनाब यूसुफ के जो बाबा है वो भी नबी है, हजरत हजरत याकूब नबी। अल्लाह उन्होंने फरमाया बेटा अपने इस ख्वाब को, ये जो आपने देखा है, इसको अपने भाइयों को बयान ना करना, इसलिए कि वो आपसे हसद करेंगे। ठीक, अच्छा इधर लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि बाबा मैंने देखा, राय तो आहदा, तवज्जो है, आहदा अशरा कौकबन, 11 सितारे। यहां सितारे के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ नजम नहीं कौकब, नजम नहीं कौकब। हाँ, 11 सितारे। और नबी खुदा जनाब याकूब क्या फरमा रहे हैं? इसको देखे हुए के जो आपने देखा है, जनाब यूसुफ से कह रहे हैं अपने भाइयों से बयान न करना। इसका मतलब यह है कि नबी कह रहा है और सुनने वाला भी नबी है, तो जनाब यूसुफ ने तो नहीं बताया, लेकिन भाइयों को बहरहाल पता चल गया, क्योंकि वो जो माँ थी ना, वो जनाब यूसुफ की सगी माँ नहीं थी। उन्होंने वो ख्वाब सुन लिया जब जनाब यूसुफ अपने बाबा को बता रहे थे, उन्होंने भाइयों को बताया। हाँ, तो इधर क्या इस्तेमाल हुआ कुरान में? लफ्ज 11 सितारे यानी कौकब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। हाँ, किसका लफ्ज? अब खुदा जाने गालिब जब लिख रहे थे तो वो उनकी नजर में क्या बात रही होगी, हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। अब मर्जी है भाई आपकी, मैं इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता, ठीक है ना? है तो गालिब ने मिसरा लिखा है, कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। तो बहरहाल 11 सितारे, एक सूरज एक चांद, मुझे जनाब यूसुफ ने फरमाया सजदा कर रहे हैं। कुरान ने कहा कि हमने बेहतरीन किस्सा सुनाया यूसुफ का किस्सा। उलमाए लुगत अरब ने किस्से का एक तर्जुमा बयान किया, तवज्जो रखना, किस्से का एक तर्जुमा बयान किया। बस यहाँ पर बात मुकम्मल करूंगा, मसाइब का आगाज करूंगा। क्या वो फरमाते हैं कि एक वक्त है जिसका बयान है कुरान में, सूरह कहफ की वो मंजिल है कुरान में बयान है, और वो वक्त ये है कि जब हजरत
हजरत मूसा कलीमुल्लाह, तवज्जो है सारे दोस्तों की, हजरत कलीमुल्लाह हजरत यूशे बिन नून के साथ जा रहे हैं। तो रब ने फरमाया कि अगर जब आपके पोजदान से भुनी हुई मछली जिंदा होके वापस दरिया में आ जाए, जिस मकाम पे जिंदा होके दरिया में चली जाए, तो उस मकाम पे उस बंदे से आपने मुलाकात कर, ठीक है। अब जनाबे यूसुफ और जनाबे मूसा और जनाबे यूशे बिन नून चले जा रहे थे, इसनाए राह में पोजदान से वो मछली निकली भुनी हुई जिंदा होके, और वो उस मकाम पे चली गई। एहसास नहीं हुआ। आगे जब भूख लगी तो कलीम खुदा ने हजरत यूशे बिन नून से कहा कि भाई वो मछली कहाँ है? तो जनाब यूशे बिन नून ने कहा हुजूर वो मछली तो पीछे किसी मकाम पे चली गई बुनी। कारे बताया क्यों नहीं? वहां तो किसी से मिलना था। ये वो मामला है जो जब हजरत खिजर से मुलाकात हुई, कारे वहां तो किसी से हमें मिलना था। अब जब यहाँ बात हो गई तो अब सूरह कहफ में ये आयत रखी, तवज्जो किस्से का तर्जुमा बता रहा हूँ। सूरह कहफ में ये आयत रखी, फरतद्दा अला आसारिहिमा कससन, और वो दोनों पलटे अपने निशाने कदम पे कदम रखते हुए। बात मुश्किल है, मुझे अंदाजा है। और वो दोनों, और जो माहौल है उससे बहुत मुख्तलिफ बात कर रहा हूं मैं। और वो दोनों पलटे अपने निशाने कदम पे, ना सारे साथ दो, अपने निशाने कदम पे अहसन तुम कदम रखते हुए, ठीक। तो किस्से का तर्जुमा समझ में आया? निशाने कदम पे कदम रखते हुए चलना, ठीक है। अब एक मंजिल और सुन लो, मैंने जहनों पे बहुत बोझ डाल दिया। सूरह कसस का मकाम, सूरह कसस का मकाम, जब परवरदिगार आलम ने फरमाया मादर मूसा से कि ए वालिदाए जनाब मूसा, रब फरमा रहा है मूसा की मां, मूसा को नील की मौजों को सुपुर्द कीजिए, लकड़ी के संदूक में रखिए और खौफ ना कीजिए, हम इसे पलटाएंगे, अपना मुरसल बना के पलटाएंगे, ठीक। जनाब मूसा नील की मौजों के सुपुर्द हुए लकड़ी के संदूक में। सबके जहन में है ना वाक़या? है जहन में, है ना? चले तो अब मादर मूसा ने कहा काल ले उख्तिही कुस्सी, उनकी बहन का नाम है उम्मे कुलसूम, जनाब मूसा की बहन का नाम है। कहा जाइए अपने भाई के निशाने कदम पे चलती हुई जाइए उनके पीछे। तब मूसा के निशाने कदम तो है नहीं, इसलिए कि संदूक में गए हैं, इसलिए कि संदूक में गए हैं, नील की मौजों पे गए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, तवज्जो, इसका यह मतलब हुआ कि निशाने कदम से मुराद सिर्फ जाहिरी निशाने कदम नहीं है। एक एक जवान दोस्त जरा मुतवज्जे हो, निशाने कदम से मुराद सिर्फ जाहिरी निशाने कदम नहीं है। अरे उसके जैसे भी आसार मिले, तवज्जो करो थोड़ा सा मेरे साथ चलो, का उसके जैसे भी आसार मिले उस आसार पे चलना गोया साहिब आसार की इत्तबा करना है। अब मुझे नहीं पता दोस्तों, मैं तो तुम्हारे हवाले कर रहा हूं जुमला। ये अलग बात है कि हम 1400 साल के बाद दुनिया में आए हैं, अगर हमें जरूरत नहीं कि हम हुसैन के निशाने कदम ढूंढे। एक एक जवान जरा बुलंद हो, अरे जरूरी नहीं है कि हम हुसैन के निशाने कदम ढूंढे, बल्कि फिर क्या करें? का हुसैनियत की राह पे चले, अब्बास के आलम के पीछे चले, अब्बास के आलम के पीछे। बस अजीजों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुसैनियत की राह पे चले, अब्बास के आलम के पीछे चले, गोया आपने अबा अब्दुल्लाह की इत्तबा की है। और इस आलम का हद औज, यानी हद औज क्या है? इस बाजू का हद औज देखो, पंजा है पंजा नहीं, आलम का हद औज क्या है? पंजा। इसी पंजे की तो हैबत है जो दुनिया पे छाई हुई है। जो बोल रहा है इमाम हुसैन उससे राजी रहे, इसी पंजे की तो हैबत है जो दुनिया पे छाई हुई है। कुरान करीम ने उसूल दिया, फरमाया कि एक नबी का जिक्र किया। बस आखिरी बात कह रहा हूं मैं, साहिब शुरू करूंगा। एक नबी का जिक्र किया और उस वाकया क्या है, वाकया डिटेल बयान करना वक्त नहीं मेरे पास, कि एक नबी की नाका थी, नाका थी। मैंने इसलिए अर्ज किया कि वाकयात सुनाए परवरदिगार, किस्से बयान की है कुरान में, और इतने किस्से सुनाए कि किस्से सुनाते सुनाते सूरह कसस आ गया, ठीक। का एक नबी का वाकया बयान किया कि उनकी एक नाका थी, उस नाके का नाम था नाका सौलेह,
है ना। कुछ लोगों ने नाक़े सौले को पैक कर दिया, कत्ल कर दिया। जब कत्ल किया तो परवरदिगार आलम ने फरमाया इन सब ने मिलकर नाक़े सौले को कत्ल किया। तारीख ये बयान करती है कि नाक़े सौले को कत्ल करने वाला यानी उसको पैक करने वाला एक फर्ता नाम कीदार या किराद लिखा है। ये पालने वाले किया तो एक ने था वो काम। अब तुम जैसे भी सुन लो, मैं तो बात कुरान की बयान कर रहा हूँ। किया तो एक ने था वो काम, और आप परवरदिगार ये फरमाने हैं कि पूरी कौम ने मिलकर नाक़े सौले को पैक कर दिया, कत्ल कर दिया। कहा भाई मैंने उसूल दे दिया, जो भी कत्ल से राजी हो वो इल्जाम कत्ल में बराबर का शरीक होता है। अगर यहां आ गए तो अब जुमला सुन लो, जो भी कत्ल हसन पे राजी हो वो इल्जाम कत्ल में बराबर का शरीक है। मुहद्दिस दहलवी का वो जुमला कि नबी को दोनों शहादतें मिली, दोनों शहादतें का सिर्री भी जहरी भी, जहर से भी यानी सिर्री भी और जहरी भी। हसन मौला को जहर से शहीद किया, हुसैन मौला को तलवार से शहीद किया। कोई मुहद्दिस दहलवी फरमाने के हुसैन की शहादत रसूल की शहादत है, हसन की शहादत, जुमला याद रखना, हसन की शहादत रसूल की शहादत, हुसैन की शहादत रसूल की शहादत। ठीक है ना। जब यहां तक मान ही रहे हैं तो फिर हसन के कातिल को भी तो रसूल का कातिल मानो। हाँ जी, तस्करा है मौला वाली ये सब्ज़ कबा का। बस वो वाकया तो सबने सुना है ना कि जब नबी की आगोश में नबी के दोनों नवासे बैठे थे, नबी ने महबूब खुदा ने मौला हसन के दहन पे बोसा दिया। हाय करके रोने वालों मादर सादात तुमसे राजी रहे। दहन पे बोसा, हसन मौला के लबों पे बोसा। और महबूब खुदा ने गरीब ज़हरा के गले पे बोसा दिया। बुखल नहीं करना, अगर समझ में आए आवाजों को आजाद कर देना। गरीब ज़हरा के गुलू पे बोसा, हसन मौला के लबों पे बोसा। गरीब ज़हरा ने जब ये आलम देखा ना, नाना की आगोश से उठे और चले अम्मा के पास। आंखें डबडबाई हुई थी। कहा अम्मा, नाना ने भैया के लबों पे बोसा दिया। अम्मा मेरे गले पे बोसा। अम्मा वजह क्या है? बीबी ने चादर संभाली, बाबा के पास। महबूब खुदा ने बेटी को आते देखा, कोई बुखल नहीं करना, बेटी को आते देखा, ताजीम के लिए खड़े हुए, सीने से लगाया। बेटी कैसे आना हुआ? शहजादी ने देखा, बाबा बाबा हसन के लबों पे बोसा। जिसको समझ आता, बाबा हुसैन के गले पे बोसा। गरीब ज़हरा की वालिदा ने जब ये सवाल किया ना अपने बाबा से, जानते हो महबूब खुदा ने फौरन से दाहिने देखा, बाएं देखा, आवाज दे के फरमाया, अरे कोई अली को बुला ला है। हाय करके रोने वालों, इमाम हुसैन तुम सबको अपने रोजे पे बुलाए। आंसू बह रहे हैं ना, मांग लेना। कहा क्या? कोई अली को बुला ला। मौला आ गए। मौला का आना था। रसूल खुदा ने फरमाया, या अली सैयदा के बाजू को थाम लो। अजरुकुम अल्लाह, तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं है। समझ में आए तो सीने पे हाथ मारना। अब अब्दुल्ला तुमसे राजी रहे मेरे भाई। या अली ज़हरा के बाजुओं को थाम ले। बेटी सुनना चाहती है हसन के लबों पे बोसा क्यों, हुसैन के गले पे बोसा क्यों? जी बाबा जानना चाहती हूँ। ए मेरी बेटी,
तेरे इस लाल के लबों पे बोसा इसलिए लिया कि तेरे इस लाल को जहर से शहीद किया जाएगा। ऐ मेरी बेटी हुसैन के गले पे बोसा इसलिए लिया कि तेरे इस लाल को करबला में 3 दिन का प्यासा ज़िबा किया जाए। अजरकुम अल्लाह। अभी कुछ देर में ताबूत तुम्हारे दरमियान होगा। इस अंदाज से पुरसा देना कि मादर सादात तुमसे राजी हो जाए। अज़ादारों, एक वाकया तारीख के झरोकों में मुझे याद आता है। मौला हसन मुश्तबा के मसाइब सुनने वालों, एक वाइज ने इमाम मुश्तबा के मसाइब पढ़े, खूब गिरिया हुआ, तड़प के रोए, मचल के रोए लोग। जब वो पढ़ चुके अपने घर लौटे, वाइज वो मसाइब पढ़ने वाले जाके घर पहुंचे, इस्तिराहत के लिए आंख लगी, बिस्तर पे आए, आंख लग गई। आलम ख्वाब में देखा इमाम मुश्तबा आए हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज जिस शब में बैठे हो ना, खुदा जाने इस शब मदीने में क्या कोहराम होगा। तो कल का दिन आएगा, है ना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला ख्वाब में आए, मौला का दीदार हुआ, वो जाकिर कदमों पे बैठ गए, मौला के हाथों को जोड़ा, मौला के दीदार से आंखों को मुनव्वर किया। इमाम मुश्तबा ने फरमाया, ए मेरे मसाइब पढ़ने वाले, तूने मेरे अज़ादारों को मेरे सख्त मसाइब नहीं सुनाए। जिसको समझ में आए खुदारा पुरसे में शर्माना नहीं, तूने मेरे अज़ादारों को सख्त मसाइब नहीं सुना। वाइज ने हाथों को जोड़ दिया, कहा मौला मैंने बताया कि आपको जहर से शहीद किया गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जो खड़े हैं, जो बैठे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, और जानते हो उस जहर के बारे में तारीख में ये जुमला है कि इतना सख्त था वो जहर जो मेरे मौला हसन मुश्तबा को दिया गया कि अगर उसका एक तिनका भी दरिया में डाल दिया जाता तो दरिया की आबी हयात मर जाती है। अरे सोचो आज़ादारों, मेरे मौला को जहर दिया। वाइस कहने लगा, मौला मैंने आपके आज़ादारों को बताया कि आपको जहर से शहीद किया गया। मेरे मौला ने फरमाया, ना ये मेरे सख्त मसाइब नहीं है। कहा मौला मैंने आपके आज़ादारों का, अब अगर आज़ादार हौसला करे, मैंने आपके आज़ादारों को बताया कि मौला जहर के बाद आपके जिगर के टुकड़े बाहर आ गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। यकीनन इमाम हुसैन आज किसी अज़ादार के पहलू में बैठे होंगे, महबूब खुदा आए होंगे अपने नवासे का पुरसा लेने। आज नजफ से शेर खुदा आए होंगे अपने बेटे के पुरसा लेने। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला के जिगर के टुकड़े लगल में आ गए। कहा मौला मैंने आपके अज़ादारों को बताया कि आपके जिगर के टुकड़े बाहर आए। मेरे मौला ने फरमाया, ना ये मेरे सख्त मसाइब नहीं है। वाइज ने हाथों को जोड़ा, कहा मौला मैंने आपके अज़ादारों को बतलाया कि आपके जनाजे पे तीरों की बारिश हुई। और जिसको समझ आता है, जो सिब्ते अकबर का पुरसा देने आए हो, आपके जनाजे पे तीरों का भी बरसा। मेरे मौला ने फरमाया, ये मेरे सख्त मसाइब नहीं है। वाइस कहने लगा, मौला मैंने आपके अज़ादारों को बताया कि आपका जनाजा घर से जाने के बाद दोबारा वापस घर में आया। मेरे मौला फरमाते हैं, ये मेरे सख्त मसाइब नहीं है। हाथों को जोड़ के कहता है, मौला फिर मैं नहीं जानता आपके सख्त मसाइब क्या है। मेरे मौला फरमाते हैं, अब जब भी अगर हौसला है आज़ादारों, अब जब भी मेरे आज़ादारों को मेरे मसाइब सुनाना, तो मेरे आज़ादारों को बताना कि मेरे सख्त मसाइब ये है कि मैं खड़ा देख रहा था, मेरी माँ पे जलता हुआ दरवाजा गिराया गया। खुदा आपके मातम को सलामत रखे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कब वो मेरे बाबा को लेके जा रहे थे, मेरी माँ ने मेरे बाबा की आबा के दामन को थाम लिया, वो आबा को
अजरकुमुल्लाह, इमाम ज़माना तुमसे राजी रहे। ऐ मौला गरीब ज़हरा आपके भाई के पुरसेदार आए, मादर सादात तुमसे राजी रहे। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। बस छोड़ने लगा हूं, गिरिया हुआ। बस इतनी इल्तिजा सुन लो, ताबूत इस तरह तुम्हारे दरमियान आए कि मादर सादात तुमसे राजी हो जाए। अदादारों, जुमला कहूं मौला को, मौला मुश्तबा को जब जहर मिला ना, हौसला है तो सुन लेना। मुझसे भाइयों ने कहा कि थोड़े मसाइब तवील कर दे, अब अगले बरस वही रोएगा जो रहेगा। अदादारों, जहर इतना शदीद था, जब जनाबे कासिम बाबा के पास आए ना, जानते हो ना मेरे मौला मुश्तबा के बेटे जनाबे हजरत कासिम, कासिम इब्ने हसन, बाबा के, तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। बाबा के सीने पे आए जनाबे कासिम, अरे तड़प के मौला के सीने से हट गए। जिसको समझ में, जनाबे फरवा ने पूछा मेरे लाल बाबा का सीना क्यों छोड़ दिया? कहा अम्मा बाबा का सीना चल रहा। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। अज़ादारों, और उधर बहन का ये आलम था, इधर भाई को जहर मिल गया, इधर भाई को जहर मिला, उधर बीबी अपने घर में तड़प रही थी। जैसे ही बीबी तशरीफ लाई ना भैया के पास, जैसे ही तशरीफ लाई भाई के पास, तो अब बर्दाश्त नहीं हुआ। गरीब ज़हरा के भाई के दहन से कै निकली। अरे अज़ादारों, उस कै में हसन मौला के जिगर के टुकड़े थे। अल्लाह रे तकदीरे बिनते अली, मदीना में भाई के जिगर के टुकड़े देखे, करबला में भाई के साथियों की लाशें। घर वाले आइज़ा अकरबा हसन मौला के गिर जमा हो रहे। अब आप दिल्ला गिरिया कर रहे थे। जानते हो मेरे मौला गरीब ज़हरा रो रहे थे। हसन मौला ने जब अब अब्दुल्ला को तड़पता हुआ देखा ना, कहा हुसैन ऐसे न रोए। कहा भैया पहले पहले भैया पहले नाना चले गए, भैया फिर अम्मा चली गई, भैया फिर बाबा चले गए, ए भैया अब आप भी जा रहे हैं। तड़प रहे थे गरीब ज़हरा, गिरिया ऐसा था कि हुसैन तड़प रहे थे। अब अब्दुल्ला से मौला हसन ने फरमाया मेरे भाई ला यौमिक का अब अब्दुल्ला, ए हुसैन आज आप तो इस तरह रो रहे हैं, लेकिन हुसैन आपके दिन जैसा कोई दिन नहीं होगा। अज़ादारो, वो वक्त आया, वक्त आया। गरीब ज़हरा को वसीयतें की कि भैया ये घर वाले तेरे हवाले, ए मेरे भाई हुसैन तू अल्लाह के हवाले। लो सादात के घर में फिर कोहराम बपा हुआ। तमाम करने जा रहा हूं, सादात के घर में कोहराम बपा हुआ। अज़ादारों, तारीख ये बयान करती, जनाजा आमादा हुआ, गरीब से गरीब क्यों ना हो, जिसको समझ आता है। जब उसका जनाजा भी एक बार घर से निकल जाता, अरे दोबारा घर में लौट गया। इधर जनाजा हसन मुश्तबा का जा रहा था, भाई यही अल्फाज ताबूत को बरामद करना। जनाजा मौला मुश्तबा का जा रहा था। तारीख ये लिखती है बनी हाशिम के जवान मौजूद है। एक मर्तबा तीरों का मी बरसा, अब्बास ने तलवार के कब्जे पे हाथ डाला। जिसको समझ में आता है, अब अब्दुल्ला ने अब्बास के हाथ पे हाथ रख दिया। गाजी ये मदीना है। अरे अज़ादारो, क्या मुकद्दर है अब्बास का। गरीब ज़हरा ने हाथ थाम लिया। हाथ थामना था, जनाजे पे मी बरसा, तीर बरसे। गरीब ज़हरा ने वापस घर में जनाजा लिया।
अरे घर में जनाजे का आना था, जिसको समझ आता है अब ताबूत तुम्हारे दरमियान आएगा। घर में ताबूत का आना था, मौला का जनाजा वापस आना था। उलमा बतलाते हैं 70 तीर लगे थे। जिसको समझ आता है अज़ादारों, ना मुझे माफ कर देना जुमले सख्त है, 70 तीर लगे थे मेरे मौला मुश्तबा के जनाजे पर। बीबियों ने भाई के जनाजे को अपने हल्के में लिया। ज़ौजाए इमाम हसन वाली के जनाजे के पांव थी बैठ गई, रोती जाती थी, कहती जाती थी बीबियों आओ मेरे वाली के जनाजे से तीरों को निकालो। अज़ादारों आखिरी जुमला कह रहा हूं, ताबूत को बरामद करना। आखिरी जुमला कह रहा हूं, तारीख ने लिखा है कि एक मर्तबा कुछ तीर हुसैन इब्ने अली निकाल रहे थे, कुछ तीर अली की बेटी निकाल रही थी। मैं हाथों को जोड़ूं, कहूं बीबी आज मदीना है, गम एक है, गम गुसार बहुत है, मातम एक है, मातमदार बहुत है। बीबी आज हाथ पसे गर्दन नहीं बंधे, लेकिन